नमस्कार, आप देख रहे हो लोकल वॉइस। कानपुर का सट्टा किंग सोनू सरदार को जयपुर से किया गया गिरफ्तार। हमारे संवाददाता मयंक वाजपेयी की रिपोर्ट, कानपुर उत्तर प्रदेश। एक्शन में चलते रहो, एक्शन में। भाई पीछे करो भाई, थोड़ा मार्क्स नीचे करो भाई। कानपुर देखना चाहता आपको। हो गया भैया, वहाँ जाना पड़ेगा लेने। सामने देखो भाई। सोनू कानपुर में किस इलाके में काम करते हैं? सिंगर के साथ फोटो है, मैंने नहीं बताया भाई। पूर्व विधायक से बता लीजिए ना, पूर्व विधायक। पिछले कुछ समय से सटोरियों के खिलाफ अभियान चला के लगातार कार्रवाई की जा रही थी। इसी संबंध में एक बार लगभग 94 लाख रुपए और एक बार 35 लाख रुपए की जो बरामदगी दो रेड्स में हुई थी, उनका कनेक्शन सोनू सरदार और रंजीत उर्फ रिंकू से मिला था और ये उन मुकदमों में वांछित अभियुक्त थे। इनमें से रंजीत उर्फ रिंकू को आज नौबस्ता बाईपास से और सोनू सरदार को जयपुर से टीमों ने दबिश देके गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इन लोगों ने पूछताछ में बताया है कि ये ऐप और आईडी के माध्यम से ये लोग सट्टा खिलवाते थे और सोनू सरदार जो है वो लगभग डेली 533 के आसपास आईडी बांटा करता था, जिसका प्रत्येक आईडी की कीमत 14,400 रुपये उसने बताई है। इस हिसाब से लाखों रुपए का एक दिन का केवल आईडी का वितरण होता था, उसके बाद उस पर व्यापार अलग से होता था और एक आईपीएल में कम से कम 21-22 करोड़ के आसपास की आईडीज ये अनुमान है कि ये बांटा करता था। इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। इनके यहाँ से मोबाइल और लैपटॉप भी बरामद हुए हैं, जिनमें इनके सट्टा खेलने और खिलवाने के साक्ष्य हैं और इन साक्ष्यों को संकलित किया जा रहा है। आगे इन पर गैंगस्टर और संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। सोनू सरदार पे पुराना मुकदमा कोहना थाने से बताया जा रहा है और जो पूछताछ में इसने बताया है, ये गैंगस्टर में भी कई महीनों जेल में रहा है इसी सट्टे के मामले में। बाकी इनके आपराधिक इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी करी जाएगी। सर, इनके पास है जो देखिए, इनके जो बैंक अकाउंट्स कुछ डिटेल्स हमने निकलवाए हैं। 500 बैंक अकाउंट्स में से 10 बैंक अकाउंट्स ऐसे मिले हैं जिनमें एक महीने में करोड़ों की ट्रांजैक्शंस होती थी। उनके लिंक्स मिले हैं अहमदाबाद से, जयपुर से और मुंबई से। मेन जो इनका आईपीएल स्टार्ट होने से पहले ही ये सॉफ्टवेयर बेस्ड ऐप्स बनवाते हैं, वेबसाइट्स बनवाते हैं, उनकी आईडीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जैसे एसपी वेस्ट साहब ने बताया, दिन का इनको टारगेट मिल जाता है, बजट दे दिया जाता है। 20 लाख रुपए में 533 आईडी ये लेते हैं और फिर उसको आगे 14,000 के हिसाब से प्रत्येक आईडी को एक दिन में ये बेचते हैं दूसरे लोगों को। तो अगर इसका हम पहले आपने जब कार्रवाई की थी तो बता रहे थे कि जो अमाउंट यूज होता है तो इसको आगे काट देते थे, तो आगे इन्होंने जो पूछताछ में ये बताया कि जयपुर में कुछ लोग ऐसे हैं जो इनके लिए ये आईडीज़ और ये सारी चीज़ें डेवलप करते हैं, इनको बेचते हैं। कुछ इनके कनेक्शंस मुंबई, दिल्ली और जैसे कि गुजरात में भी, अहमदाबाद में भी कुछ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस हैं। तो वो सारी चीज़ें हम डिटेल में उन अकाउंट्स में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता करेंगे। और कुछ ट्रांजैक्शंस इनकी दुबई के बैंक अकाउंट में भी मिली हैं, तो वो भी हम सारे दिखवाएंगे कि इनके कहाँ कहाँ पे एक दूसरे उन बाकी के लोगों से क्या कनेक्शंस थे और क्या ये आगे की वो करते थे। जो 533 देखिए, इनसे 5 मोबाइल और 2 लैपटॉप्स मिले हैं। उसमें अभी तक की जो चैट्स देखी गई हैं उनमें अभी तक कोई लिंक मिला नहीं है। बाकी उनका सारा एनालिसिस करवाएंगे, अगर उसमें कुछ ऐसा कनेक्शन मिलता है तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे। कि CDRs जैसे पहले बताया कि रेड्स जो हुई थी उसमें जो 94 लाख पकड़े गए थे, उसमें जो अभियुक्त पकड़े गए थे उनके साथ इनके CDR एनालिसिस करके बाकी के लिंक्स देख रहे हैं। अगर ऐसा कुछ कनेक्शन मिलता है तो हम जरूर कार्रवाई करेंगे। सर, एक चीज़ और है, आ रही थी कि बड़े-बड़े लोगों का क्या ऐसा कोई लिंक मिला अभी तक, या उस और कार्रवाई की जा रही है? अभी तक हमारी जो अभी तक की इंटेरोगेशन हुई है उसमें ऐसा कुछ संज्ञान में नहीं आया है।
बाकी अभी इनको अरेस्ट किया गया है। डिटेल्ड इसमें अभी इन्वेस्टिगेशंस बची हुई है, तो उसमें जैसे भी फैक्ट सामने आएंगे हम वैसे ही कार्रवाई भी करेंगे। सर सोनू सरदार के बारे में संज्ञान लिया गया कि अब्रॉड में कुछ प्रॉपर्टी अभी तक जैसे बताया, इनके कुछ जयपुर में फ्लैट्स हैं, लग्जरी गाड़ियां, मर्सिडीज़ हो गई, हार्ले बाइक, बाकी और भी गाड़ियों के डिटेल्स हम निकलवा रहे हैं। बैंक अकाउंट्स भी हम चेक करवाएंगे, अगर इनकी कोई संपत्ति होगी उसको आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि पहले भी बताया कि गैंगस्टर की हम कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसके बाद 14(1) की कार्रवाई जो संपत्ति जब्तीकरण की है वो भी करवाएंगे। अभी तक जो 10 अकाउंट हमारे संज्ञान में आए हैं, बाकी क्योंकि इनके जो डिटेल्स हैं वो मोबाइल्स में हैं, जो कुछ के पासवर्ड्स हमारे पास नहीं थे, तो उनको FSL लैब में भेज के उनसे जो डिटेल्स निकलेंगे उसके अकॉर्डिंग हम कार्रवाई करेंगे।